चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि चीन भारत से इतना आगे कैसे निकल गया। नंबर 2, भारत चीन में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। नंबर 3, क्या भारत चीन को युद्ध में हरा सकता है। नंबर 4, चीन को पिछाड़ने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा। नंबर 5, आज के समय भारत चीन से किस क्षेत्र में आगे है। नंबर 6, भारत चीन विवाद का प्रमुख कारण क्या है। और नंबर 7, 1962 में भारत चीन से क्यों हार गया था। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, चीन भारत से इतना आगे कैसे निकल गया। दरअसल चीन के भारत से अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने के कई कारण हैं जो ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे नंबर 1, राजनीतिक स्थिरता और नीतियाँ। चीन में 1949 के बाद से ही एक स्थिर और केंद्रीकृत शासन रहा है जो लंबे समय तक विकास पर केंद्रित रहा है। चीनी सरकार ने आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनाई, जैसे 1977 में देंग शियाओपिंग द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुधार। नंबर 2, चीन के आर्थिक सुधार। चीन ने 1980 के दशक में खुली अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाया, जिससे उसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया। चीन ने निर्यात उन्मुख विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह दुनिया की फैक्ट्री बन गया। भारत में सुधारों का दौर 1991 में शुरू हुआ, लेकिन उस समय तक चीन ने बहुत प्रगति कर ली थी। नंबर 3, बुनियादी ढांचे में विकास। चीन ने भारी निवेश करके अपने बुनियादी ढांचे का विकास किया, जैसे सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण। इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की गति उतनी तेजी से नहीं रही। नंबर 4, चीन में शिक्षा और मानव संसाधन। चीन ने अपने मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया और शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार किए। चीन में साक्षरता दर और शिक्षा प्रणाली भारत की तुलना में काफ़ी मजबूत है, जिसने चीन को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़त दिलाई। नंबर 5, चीन में औद्योगिकीकरण। चीन ने अपने उद्योगों को तेज़ी से आधुनिक बनाने और उस तकनीक उत्पादनों में निवेश करने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह विश्व व्यापार में अग्रणी बन गया। चीन ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण में सफलता पाई, जो कि भारत में धीमी गति से विकसित हुआ। नंबर 6, चीन में विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार। चीन ने सस्ती श्रम शक्ति और व्यावसायिक अनुकूलता का लाभ उठाकर विदेशी निवेश आकर्षित किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ी। भारत की व्यापार नीतियाँ शुरुआत में अपेक्षाकृत बंद थी, जिससे चीन की तुलना में विदेशी निवेश कम आया। नंबर 7, चीन में सरकारी नियंत्रण और अनुशासन। चीन में सरकारी नियंत्रण और अनुशासन का स्तर बहुत अधिक है, जो उसकी योजना और परियोजना को तेज़ी से लागू करने में मदद करता है। वहीं भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण निर्णय लेने में अक्सर अधिक समय लगता है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी बहुत तेज़ी से हुई है और उसने कई क्षेत्रों में सुधार भी किया है, लेकिन चीन ने जो शुरुआती बढ़त हासिल की थी वह उसे विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायक रही हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या है। दरअसल भारत चीन विवाद का मुख्य कारण सीमा विवाद है। दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्थित स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे दोनों देश इस क्षेत्र को अलग अलग तरह से मानते हैं। भारत चीन विवाद के प्रमुख कारण कुछ और भी है, जैसे नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन विवाद। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे अपना राज्य मानता है। वहीं भारत अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। नंबर 2, 1962 का युद्ध। भारत और चीन के बीच 1962 में एक सीमावार हुआ था, जिसमें चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। नंबर 3, विस्तारवादी नीति। चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के साथ व्यापारिक, सैन्य और कूटनीतिक संबंधों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। नंबर 4, गलवान घाटी संघर्ष। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों की जान गई। यह संघर्ष सीमा विवाद को और भी गंभीर बना गया। दरअसल इन कारकों के चलते भारत और चीन के संबंधों में समय समय पर तनाव बढ़ता रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, भारत चीन में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। दरअसल भारत और चीन दोनों एशिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली देश हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों के विभिन्न आयाम हैं। जैसे हम आपको बताते हैं चीन की उपलब्धि। नंबर 1, चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी लगभग 19 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है। नंबर 2, चीन की सेना। चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी या PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में एक है। इसके पास उन्नत हथियार प्रणाली, मिसाइल और परमाणु क्षमताएं भी हैं। नंबर 3, चीन
चीन की तकनीकी उन्नति। चीन ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से प्रगति की है, विशेषकर 5G, AI और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। अब हम आपको बताते हैं भारत की उपलब्धि। नंबर 1, भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी है, जिसकी GDP लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। नंबर 2, भारत की सेना। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है और भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। 3, भारत की तकनीकी और सेवा क्षेत्र। भारत की IT सेवा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया में अग्रणी है, साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी प्रगति कर रहा है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता वर्तमान में भारत से बड़ी है, लेकिन भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेज़ है और उसके पास भी मजबूत सैन्य और तकनीकी क्षमताएं हैं। शक्ति के आधार पर तुलना समय, स्थिति और प्राथमिकता के अनुसार बदल भी सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, क्या भारत चीन को युद्ध में हरा सकता है? दरअसल भारत और चीन के बीच सैन्य ताकत, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक लाभ को देखते हुए युद्ध की स्थिति में किसी एक देश के साफ तौर पर जीतने की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। हालांकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और एक बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव से दोनों देशों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत की कुछ प्रमुख ताकतें। जैसे नंबर 1, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के पहाड़ी इलाके, विशेष रूप से हिमालय सीमा पर, भारत को रणनीतिक फायदा देते हैं, क्योंकि यहाँ युद्ध लड़ना चीन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 2, भारत को सशस्त्र बलों का अनुभव। भारतीय सैनिकों को पर्वतीय युद्ध का गहरा अनुभव है, खासकर कारगिल युद्ध के समय से। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान और अन्य सीमाओं पर लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। नंबर 3, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त हो सकता है, खासकर लोकतांत्रिक और पश्चिमी देशों से। अब हम आपको बताते हैं चीन की कुछ प्रमुख ताकतें। जैसे नंबर, चीन की आधुनिक तकनीक और संसाधन। चीन के पास आधुनिक सैन्य तकनीक, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट और अधिक आर्थिक संसाधन है। नंबर 2, चीन की बड़ी सेना। चीन की सेना संख्या में अधिक है और चीन के पास अधिक आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली भी है। नंबर 3, रणनीतिक ताकत। चीन अपनी विस्तारित आर्थिक और सैन्य शक्ति के चलते अधिक तेजी से संसाधन जुटा सकता है, लेकिन एक बड़ा पारंपरिक युद्ध किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि यह वैश्विक और आर्थिक स्तर पर व्यापक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हल और वार्ता की संभावना सबसे बेहतर उपाय है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, चीन को पिछाड़ने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा। दरअसल चीन को आर्थिक और रणनीतिक रूप से पिछाड़ने के लिए भारत को कई मंचों पर सुधार और विकास करना होगा। यहाँ कुछ प्रमुख कदम बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, उत्पादन और विनिर्माण में सुधार। भारत को मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूत करना होगा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। चीन के बड़े उत्पादन उद्योग के मुकाबले भारत को सस्ते और कुशल उत्पादन की दिशा में काम करना होगा, जिससे वैश्विक निवेशक आकर्षित हो। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। भारत को अपने परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना होगा। चीन का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी आर्थिक प्रगति का एक बड़ा कारण है, इसलिए भारत को सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर तेजी से काम करना होगा। नंबर 3, शिक्षा और कौशल विकास। भारत को उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल में निवेश करना होगा, ताकि युवाओं को कई या नई तकनीकों और नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इससे भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सकता है। नंबर 4, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान। चीन ने तकनीकी नवाचार में बहुत निवेश किया है, विशेष रूप से AI, 5G और हरित क्रांति में। भारत को अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना होगा। नंबर 5, व्यापार नीति में सुधार। भारत को व्यापार नीति को उदार बनाकर व्यापार में आसानी को बढ़ाना होगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए व्यापारिक नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाना होगा। नंबर 6, ऊर्जा स्वतंत्रता। चीन के मुकाबले भारत को हरित क्रांति या ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीनीकरण संसाधनों में निवेश से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी। नंबर 7, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंध बनाना होगा, खासकर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के देशों के साथ ही चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना होगा। दरअसल इन क्षेत्रों में ध्यान देकर भारत आने वाले दशकों में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, आज के समय भारत चीन से किस क्षेत्र में आगे है।
दरअसल आज के समय में भारत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में चीन से आगे हैं, हालांकि यह तुलना जटिल और कई मापदंडों पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ मुख्य क्षेत्र बताए जा रहे हैं जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की है। जैसे नंबर 1, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग। भारत आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। भारतीय कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो वैश्विक स्तर पर प्रमुख है। चीन की तकनीकी कंपनियां अधिकतर हार्डवेयर निर्माण में मजबूत हैं, जबकि सॉफ्टवेयर और सेवाओं में भारत का बड़ा दबदबा है। नंबर 2, लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर चुनावों द्वारा सरकारें बदलती है और नागरिकों को राजनीतिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक दलीय शासन होता है और वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी सीमित है। नंबर 3, अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो ने अंतरिक्ष में किफ़ायती और प्रभावी मिशन करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। विशेषकर मंगल मिशन और चंद्रयान परियोजनाओं ने भारत को एक प्रमुख स्थान पर रखा है। चीन ने भी अंतरिक्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन भारत की लागत, प्रभावी तकनीक और प्रक्षेपण क्षमता उसकी एक विशेषता है। नंबर 4, फार्मास्यूटिकल्स। भारत विश्व में सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का उत्पादक है और इसका फार्मास्यूटिकल्स उद्योग काफ़ी मजबूत है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन ने भी इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत की वैश्विक जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति प्रमुख है। हालांकि चीन कई क्षेत्रों में भारत से आगे है, विशेष रूप से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और आर्थिक उत्पादन के मामले में चीन भारत से आगे है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, 1962 में भारत चीन से क्यों हार गया था। दरअसल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की हार के पीछे कई कारण थे। जैसे नंबर 1, सैन्य तैयारी की कमी। भारत की सेना उस समय सही ढंग से तैयार नहीं थी। सैनिकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने का पर्याप्त अनुभव नहीं था और उनकी ठंड में लड़ाई के लिए पर्याप्त तैयारी भी नहीं थी। नंबर 2, आधुनिक हथियारों की कमी। भारतीय सेना के पास पर्याप्त आधुनिक हथियार और गोला बारूद नहीं था। वहीं चीन के पास बेहतर सैन्य उपकरण थे और उसकी सेना अधिक संगठित थी। नंबर 3, भूगोल और मौसम। हिमालय के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी गई, जहां मौसम बेहद प्रतिकूल था। भारत की सेना के पास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई का अनुभव कम था और वह पर्याप्त रूप से तैयार भी नहीं थे। नंबर 4, राजनीतिक नेतृत्व की गलतियां। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन की युद्ध के प्रति नीतियों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नेहरू ने यह उम्मीद की थी कि चीन के साथ बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद सुलझ जाएगा और उन्होंने सैन्य तैयारी पर ध्यान नहीं दिया था। नंबर 5, चीन को कम आंकना। भारत ने चीन की सैन्य शक्ति को कम करके आंका और यह समझा कि चीन बड़े पैमाने पर हमला नहीं करेगा। चीन ने भारत पर अचानक हमला किया, जिसे प्रेशर एल्टीट्यूड अटैक कहा जा सकता है, जिससे भारतीय सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। नंबर 6, रक्षा रणनीति में गलतियां। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसमें भारतीय सेना ने सीमाओं पर आगे बढ़कर चेकपोस्ट बनाए, लेकिन यह रणनीति पूरी तरह से तैयार नहीं थी और इसका संचालन भी सही तरीके से नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने अपने संसाधनों को सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला दिया, जिससे वह कमज़ोर पड़ गए। इन सभी कारकों के कारण चीन को युद्ध में रणनीतिक और सैन्य रूप से बढ़त मिली और भारत को हार का सामना करना पड़ा।